श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 15 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में हम यह भी देखेंगे कि सामान्य जीवन में यह किस प्रकार लागू होता है, क्योंकि हम जो ये व्याख्या कर रहे हैं इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सामान्य जीवन में धर्म का क्या महत्व है और धर्म सामान्य जीवन में कैसे काम आ सकता है। धर्म ग्रंथ जो हैं वो सामान्य जीवन को किस प्रकार लाभ देते हैं। क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ आध्यात्मिक उद्देश्य से देखें तो ये नास्तिकों के लिए या जो और अन्य धर्म मत संप्रदाय वाले हैं उनके लिए काम वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो इसको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि धर्म से जुड़ें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर धर्म से नहीं जुड़ते हैं तो भी आप इन शिक्षाओं का अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। यम ही न वयथयन् येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखं धीरं सौमित्रवाय कल्पते। तो ये जो श्लोक है ये यह समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि हे अर्जुन, ये वो व्यक्ति जिसको सुख दुख लाभ हानि ये सब चीजें व्यथित नहीं करती, अब जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, सभी तरह की परिस्थिति में समान रहता है, दुख में सुख में लाभ में हानि में वो समता को ही देखता है। न वो किसी से लगाव करता है जिसको हम राग कहते हैं, ना वो किसी से द्वेष करता है, तो वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। ये आध्यात्मिक व्याख्या है। अब हम ऐसी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे जो आम जीवन में सामान्य जीवन में काम आती है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था अर्जुन को कि सुख दुखों को सहन करो। यहाँ पर हम उसी बात से आगे बढ़ेंगे। यह जो श्लोक है इसमें मान लीजिए आपकी अत्यधिक हानि हो जाती है और अगर आप उस हानि को यह सोचकर आगे ना बढ़ो कि यह हानि हो गई, इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, और आप इस विषाद में पड़ जाओ, तो यहाँ पर उस विषाद में बहुत से लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, या जिसने नुकसान किया उसको भी मार सकते हैं। जब ऐसा कोई कदम उठा लिया जाता है, ऐसा कोई कदम उठा लेता है, तो उसके बाद उसको या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अगर आत्महत्या की तो मृत्यु हो गई, और अगर उसने किसी को मार दिया तो उसको न्यायिक हिरासत में जेल में जाना पड़ेगा, और जितने भी प्रकार के कष्ट वहाँ पर मिलेंगे वो भोगने पड़ेंगे, और हो सकता है कि अगला पूरे जीवन वो बाहर ही ना पाए, तो उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन अगर उस बड़ी हानि को आप यह सोचकर सहन कर लो कि कोई बात नहीं, यह हानि हो गई तो ठीक है, आगे से और कड़ा प्रयास करूँगा और इस हानि को भूलकर आगे बढ़ूँगा और लाभ को प्राप्त करूँगा। अगर ऐसा कोई निश्चय करता है तो वो अपने जीवन में आई हुई इस हानि से सबक लेता है और आगे इस हानि को लाभ में बदलता है। बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं वो बात आप अपने जीवन से कनेक्ट करें। पुरानी से बड़ी बाधा को आप पार कर जाएंगे। और यदि यह तो हानि का था, अगर आपको अत्यधिक लाभ हो जाता है, कहीं आपको बहुत अधिक लाभ हुआ, बहुत अधिक पैसा धन मिल गया, उस धन को आप अगर सही से प्रयोग ना करो तो आप विलासिता की तरफ बढ़ सकते हैं।
आपके जो बच्चे हैं वो उस पैसे का गलत फ़ायदा उठा के, क्योंकि उनको धन आसानी से मिल गया, तो वो आसानी से धन मिलने की वजह से वो गलत राह पर भी जा सकते हैं, जिसको हम नशा, व्यभिचार, अय्याशी आदि सब कह देते हैं। तो सुख को भी हमको उतना ही लेना है जितना हमको वो विचलित ना करे। इस भाव में यह श्लोक की व्याख्या की जाती है। अब यहाँ पर मोक्ष की बात जो है, यह कहते हैं, क्योंकि मोक्ष को हम नॉर्मली ये समझते हैं कि यह तो आध्यात्मिक लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बहुत धर्म का काम करते हैं। अब इस श्लोक में सोमृतवाय कल्पते ऐसा करके पद आता है। अब उस पद में जो व्याख्या है वो यह है कि वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो मोक्ष को क्यों माने। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति को सत चित्त आनंद की प्राप्ति होती है। सत अर्थात वह अवस्था जिसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता, वह बदलती नहीं है, अर्थात अनादि अनंत वह अवस्था बनी रहती है। चित्त को आप अपने से रख सकते हैं, जीव को रख सकते हैं, जीव। और आनंद, आनंद वो अवस्था जिसमें आप प्रसन्न हैं। अब इस त्रिभुवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रसन्न नहीं रहना चाहता, परंतु सुख और दुख तो आते रहते हैं, तो प्रसन्नता भी उसी हिसाब से आती और जाती रहेगी। तो जो सत्य चित्त आनंद की जो अवस्था है वह होती है मोक्ष की अवस्था। अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यह तो मरने के बाद मिलेगी, मृत्यु के बाद मिलेगी, तो हमको इसका क्या फायदा। ऐसा नहीं है। सत्य चित्त आनंद की अवस्था आपको जीते जी भी मिल सकती है, परंतु उसके लिए प्रक्रिया है। जो योगी होते हैं, जो जैसे अभी इस श्लोक में बताया गया कि जो सभी प्रकार की परिस्थिति में, सुख में दुख में धीर रहते हैं, जो विचलित नहीं होते, जो सुख को दुख को, कंकड़ को, पत्थर को, सोने को, किसी बहुत बड़ी चीज को या बड़ी छोटी चीज को ना उच्च नजर से देखते हैं ना नीचे की नजर से देखते हैं, वो है उसको समान मानते हैं। उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको कितना बड़ा लाभ हो रहा है या कितनी बड़ी हानि हो रही है। वह इस बात की भी चिंता नहीं करते हैं कि अभी अगर उन्होंने भोजन कर लिया है तो 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जब दोबारा से भूख लगेगी तो उस समय उनको भोजन मिलेगा कि नहीं। तो वो वर्तमान में जीने वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल धीर लोग होते हैं। वो समता रखते हैं हर चीज में, वह किसी भी चीज से ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। इसीलिए उन लोगों को जब उनके जीवन में कोई बड़ी हानि होती है तो उनको दुख नहीं होता है, और जब उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा सुख आता है तो वो प्रसन्न नहीं होते हैं बहुत अधिक। इसीलिए वो एक अवस्था में निरंतर बने रहते हैं। जो यह अवस्था है यह मोक्ष कही गई है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो अवस्था है वो सत्य चित्त आनंद की अवस्था है। वहां पर जाकर ये समस्या, वो समस्या, ये सुख, ये दुख, ये वाली समस्याएं नहीं रहती हैं। इसीलिए वो निरंतर अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करना सत्य चित्त आनंद की अवस्था है। तो आप चाहे तो उसको मृत्यु के बाद, वो चाहे तो मृत्यु से पहले जीवन में रहते हुए इन भगवत गीता की शिक्षाओं को प्राप्त करके भोग सकते हैं। आप ऐसी अवस्था को आ सकते हैं जिसे मोक्ष कहा गया है। और यह मोक्ष की अवस्था, जब मोक्ष के बाद यह भी कहा जाता है कि मोक्ष होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो पुनर्जन्म है ये नहीं होता मृत्यु के। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जाएंगे, अगर आपने मोक्ष प्राप्त किया तो फिर आप भगवान को प्राप्त हो गए, तो वहाँ भगवान को प्राप्त होने के पश्चात आपका जन्म नहीं होगा। तो यदि हम लौकिक की बात भी करें, जहाँ पर नास्तिक, विधर्मी, अन्य मत संप्रदाय वाले, तो
वो जो लोग हैं उन लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि यदि आप समता की स्थिति में स्थित हो गए हो, आप धीर हो गए हो, आप सुख और दुख में विचलित नहीं होते हो, तो आपका भी पुनर्जन्म नहीं होगा। और वो मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले। यहाँ पर पुनर्जन्म जो है वह यह है कि फिर आपको सुख और दुख विचलित नहीं कर पाएंगे, आपको लाभ और हानि विचलित नहीं कर पाएगी। इसीलिए कह सकते हैं कि आपको जीते जी भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। श्री सीताराम।